बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 3.4 3.3 तक हम कर चुके थे और उम्मीद है कि आपको वहां तक की बातें समझ में आई होंगी। अब 3.3 बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है या इंटीग्रेशन इसको हम कह सकते हैं। इंटीग्रेशन का हम यहाँ प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, लेकिन प्रोडक्ट रूल में चीज क्या है, होता क्या है, उससे पहले कुछ एक फार्मूला बनाया गया है, उस पर आपने जरा गौर करना है। इतनी लंबी चीज नहीं, इतनी मुश्किल चीज नहीं। आई लेट का एक कंसेप्ट है। दो तरह के ऑफकोर्स आपके पास कोई फंक्शन आएंगे जिनका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट के लिए आपको पता है दो चीजें होती हैं, ऐसे ही है। वो दो चीजें इन पांच फंक्शन में से किसी में से होंगी। लाइक आई फॉर इनवर्स फंक्शन, आई फॉर इनवर्स, वो इनवर्स फंक्शन हो सकता है। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, वो लाइक आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है। ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, वो आपके पास उन दो में कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है। ट्री फॉर ट्राइगोनोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। या ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। दो चीजों का जब हम प्रोडक्ट रूल लेंगे तो उन दो चीजों में, वो दो चीजें इन्हीं पांच फंक्शन में से होंगी। लाइक वो इनवर्स फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक होगा, अलजेब्रिक होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा या एक्सपोनेंशियल होगा। सादे लोग हैं तो हम सादा फार्मूला, हम कोई लंबी चौड़ी तवील नहीं पढ़ाएंगे। इंटीग्रल ऑफ ये दो फंक्शन, फॉर एग्जांपल यू वी में दो फंक्शन को नाम देता हूँ। यू में इनवर्स भी हो सकता है, यू में लॉगरिथम भी हो सकता है, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल में से कोई फंक्शन भी हो सकता है। वी में इनवर्स भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है, अलजेब्रिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। तरतीब आपने ये रखनी है, अगर v आपके पास लॉगरिथमिक हुआ और u आपके पास अलजेब्रिक हुआ तो इसकी तरतीब को चेंज कर देंगे, पहले लॉगरिथमिक रखेंगे फिर अलजेब्रिक। ये दो हुए तो पहले हमेशा फर्ज करना है कि पहले हमेशा इनवर्स होना चाहिए फिर लॉग होना चाहिए। ये दो हुए तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए तो फिर एक्सपोनेंशियल। बस आप तरतीब चेंज कर देंगे, फार्मूला ये रखेंगे। सर ये दो फंक्शन हैं आपके पास, ये पहला और ये दूसरा। मैं फर्स्ट सेकंड नहीं पढ़ूंगा, मैं अपनी सादा जुबान में फर्स्ट और सेकंड दो लोगों का, दो चीजों का इंटीग्रल ले रहा हूँ। इंटीग्रल लेना कैसे होगा? पहला शुरू में, यू शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल, पहला शुरू में दूसरे का इंटीग्रल, दूसरा वी है, माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, मतलब वी का इंटीग्रल, माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ एक्स। सादे से लफ्जों में सर दो चीजें हैं, फार्मूला आपको बता दिया। यू और वी दो फंक्शंस, वो उसमें से कोई भी हो सकते हैं। ऊपर वाले पांच फंक्शन में से कोई भी दो फंक्शंस हो सकते हैं। फार्मूला क्या बन गया? पहला शुरू में, यू शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल, दूसरा वी है, दूसरे का इंटीग्रल, माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, माइनस इंटीग्रल, दो इंटीग्रल, इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ एक्स। हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मुझे यकीन है कि आपको बातें समझ आ जाएंगी। कोई लंबी चौड़ी तावील नहीं मारेंगे, कोई इतनी लंबी खास, बहुत इजी करके आपको एक्सरसाइज समझाऊंगा और इंशाल्लाह आप भी कहेंगे सर ये बहुत ज्यादा आसान है ट्रिग्नोमेट्री। ये आप कहेंगे कि इंटीग्रेशन किसने कहा मुश्किल है, और इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी, मेरा दावा है। एवेलुएट द इंटीग्रल यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया सर। अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आपके पास कौन सा फंक्शन है सर? लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसे ही है। और अब आपका सवाल होगा सर यहाँ पे तो दूसरा फंक्शन है ही कोई नहीं, यहाँ पे तो दूसरा फंक्शन है ही कोई नहीं, अब हम क्या करें? ठीक है, अब हमारे पास क्या तरीका है सर, हम दूसरे फंक्शन को किसको लेके चलें? तो मेरा आपको सादा सा जवाब है सर, बात इतनी सी दूसरा फंक्शन नहीं है। वन तो आपको पता है, वो बचपन में आपको याद हो फुटबॉल क्रिकेट खेला करते थे तो बिल्ली रखा करते थे, बिल्ली दोनों के साथ होती है, तो लाइक वन सब के साथ होता है बच्चे। यहाँ पे वन है और वन इनमें बेसिकली किसी उसमें नहीं आता, तो वन को आपने दूसरे नंबर पे ही रखना है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पहला फंक्शन जिसका नाम कौन सा है? लॉगरिथमिक फंक्शन। और ए बेसिकली आपके पास, आप ये वन है तो वन को आप कह सकते हैं अलजेब्रिक है, लेकिन तरतीब हमारे पास वही चलेगी। एक वन को फर्ज कर लेंगे वो अलजेब्रिक है, बेसिकली है नहीं लेकिन चले मान लेते हैं अलजेब्रिक है। ठीक है, और एल फॉर लॉगरिथमिक, ये आपके पास वन अलजेब्रिक, तरतीब सेम है। ये आपके पास u हो गया और ये आपके पास v हो गया। सर पहला क्वेश्चन पूरे प्रॉपर मेथड से कराऊंगा, आगे चीजों को शॉर्ट करूंगा। लेक्चर में व्यूज की खातिर नहीं बनाता, आपके प्यार की खातिर मैं बना रहा हूँ ताकि
चीजें जल्दी क्लियर हो जाए। अच्छा, क्या फार्मूला है सर? पहला शुरू में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा डेरिवेटिव ऑफ पहला, पहला क्या नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इनटू डी ऑफ एक्स। सर मेरे साथ चलेंगे, सुनेंगे मेरी बातें। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बहुत आसान है सर। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एक्स माइनस इंटीग्रल बाहर ऊपर जो पहला इंटीग्रल उसको इसी तरह डालना है, ये वन का इंटीग्रल फिर क्या हो जाएगा? एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x इंटू डी ऑफ एक्स लाजमी। सर ये चीज पूरी खत्म होगी, इंटीग्रल ऑफ 1 डी ऑफ एक्स की जगह एक्स आ गया और डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जगह 1/x आया, लेकिन ये dx नहीं खत्म हो सकता क्योंकि सर ये इसके खाते में है, बाहर वाले इंटीग्रल के खाते में। आपको मेरी बात समझ आनी चाहिए, आपको पूरी पीछे 3 एक्सरसाइज पढ़ा के आ चुका हूँ। ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 डी ऑफ x, तो x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो जाता है? x प्लस c, दैट इज माय आंसर। तो किसने कहा सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मुश्किल है? मुझे तो नहीं पता, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हुए थे ग्रुप में, सर हमें अपने स्कूल कॉलेज में समझ नहीं आ रही, ये मुश्किल है। सर किसने कहा मुश्किल है? इंशाल्लाह ऐसे समझाएंगे कि आप भी याद रखेंगे, आपको सदियों याद रहेंगी, मेरे अल्लाह ने चाहा। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। कहता है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस के डी ऑफ एक्स। सर फिर आपका सवाल ही होना चाहिए, सर यहाँ तो दूसरा फंक्शन ही नहीं है, आपने कहा था 2 फंक्शन हुआ करेंगे, तो दूसरा नहीं है सर, तो फिर क्या 1 सब के साथ बिल्ली है ना सर, ठीक है 1 डी ऑफ एक्स। अब फॉर्मूला बना लें, पहला शुरू में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा डेरिवेटिव ऑफ पहला इनटू डी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ पहला इनटू डी ऑफ एक्स। तो कोई मुश्किल नहीं सर, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1, सर ये एक ही चीज है, इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो जाएगा? एक्स, यहाँ पे लगेगा पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, सर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों साथ आ रही है, इनर का डेरिवेटिव इनर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बचेगा और उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x। सर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इकट्ठे आ रही है, फिर सुनिएगा पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, पावर में से 1 माइनस हो गया तो वो सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बचा, इनर का डेरिवेटिव इनर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बचा था, उसका इंटीग्रल डेरिवेटिव आ गया 1/x। ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, फिर -2 आप कांस्टेंट उठा के बाहर फेंक दे, इंटू इसको अपने इंटीग्रल ही डालना है, इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक हो गया। सर अभी यहाँ पे फिर सवाल पहले क्वेश्चन जैसा बन गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा फंक्शन आपके पास है ही नहीं है, दूसरा फंक्शन नहीं है, फिर यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 तो होगा सर, 1 हर जगह पे होता है, तो इसको पहले से आगे फिर सोल्यूशन कर ले, मैं पूरा करके बता देता हूँ। -2 इंटू उसी तरह यहाँ 1 डाल दें, पहला शुरू में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा डेरिवेटिव ऑफ पहला इनटू डी ऑफ एक्स। यहाँ से क्वेश्चन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा सर, x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर -2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, 1 का आपके पास x हो जाएगा, 1 का आपके पास x हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x का 1/x हो जाएगा इंटू डी ऑफ एक्स, ये x से x कट जाएगा, तो x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ये x का स्क्वायर 2 सबके साथ है, -2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो जाएगा? फिर आपके पास x तो वो 2x अंदर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस c, दैट इज माय आंसर। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बस ये यहाँ से आगे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ है और आखिर में जाके हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया 2 के साथ, मतलब 2 भी अंदर मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3, साइन इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब आपके पास फिर सवाल आ गया सर, आपके माइंड में आ रहा है सर आपने तो कहा था कि फंक्शन होंगे यहाँ पे 2, अब दूसरा फंक्शन फिर नहीं है, अब क्या करें? तो सर नहीं है तो परेशानी वाली बात भी कोई नहीं है, नहीं है तो 1 तो होता है, इसको पूरे को एक फंक्शन पढ़ेंगे। ये साइन कौन सा आपके पास? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नेचुरल लॉग तो उसके अंदर का फंक्शन है, बेसिकली ये साइन एक्स है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स तो है, बट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को आपने कहना है भाई साहब ये क्या है? एक्स है, ठीक हो गया। तो साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बेसिकली आपके पास एक्स है,
और आपके पास यहाँ पे 1 मौजूद है, नजर नहीं आ रहा, तो मौजूद तो है ना सर, वो जो 1 है वो नजर आता ही नहीं है, वो मेरी शरक से नजदीक है, वो मेरा अल्लाह है, वो नजर नहीं आता सर। ठीक हो गया। अब आपने दूसरा फंक्शन ले आए, रूल लगा दें, प्रोडक्ट पावर शुरू में, सॉरी पहला शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ एक्स। तो सर परेशान मत हो, साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, किसने कहा मैथ मुश्किल है, इंटीग्रल ऑफ 1 आपके पास x आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 x आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन नेचुरल लॉग ऑफ x। अब सुनिएगा, ये बेसिकली x है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, cos नेचुरल लॉग ऑफ x। अगर x होता तो उसकी जगह 1 था, लिखा नहीं जाएगा, बट यहाँ पे साइन नेचुरल लॉग ऑफ x है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे और वो क्या बन जाएगा, 1/x। ठीक हो गया, 1/x इंटू डी ऑफ एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, x इंटू साइन नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉज नेचुरल लॉग ऑफ x डी ऑफ x। अब आपका सवाल होगा सर ये तो फिर वही बात बन गई, बात जहां से चली थी वहां तक फिर आ गई, हम कॉज को सॉल्व करेंगे फिर साइन आ जाएगा और ये तो हम रात को इधर ही खेलते रहेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। जो आपके पास क्वेश्चन है इसको आई के इक्वल या किसी भी वेरिएबल के आप आई के इक्वल ऐड करें, ज्यादा बेहतर है। मैंने आई के इक्वल इसको ऐड कर दिया, जो मेरा क्वेश्चन था। इस आई के इक्वल ऐड करने के पीछे शाहकार क्या है, करिश्मा क्या है, मंतक क्या है, अभी सुनिएगा। x इंटू साइन नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस, अब कॉज वही बात पहला शुरू में, मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, गेम स्टार्ट करता हूँ, पहला शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा डेरिवेटिव ऑफ पहला। बेसिकली ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन गेम्स हैं मेरे नजदीक, आपके नजदीक शायद ना हो, मैं गेम समझ के खेलता हूँ और ये बहुत आसान है, आपने माइंड गेम यहाँ पे लगानी है। साइन नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस कॉज नेचुरल लॉग ऑफ x, 1 का इंटीग्रल आ जाता है x माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस 1 का इंटीग्रल x कॉज का माइनस साइन, तो भाई इसको बाहर वापस माइनस कर दें सर, इधर वापस आके वहां खड़े हो गए, कॉज का माइनस साइन आ जाता है, तो मैंने माइनस बाहर लिख लिया, जो प्लस हुआ तो माइनस फिर हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ x और नेचुरल लॉग ऑफ x का 1/x डी ऑफ x, ये x इस x से कट गया। अब आपके पास फिर एक सवाल बन गया, सर अब हम फिर खेलते रहेंगे, तो सर नहीं खेलेंगे, अब x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस, अब आप कह रहे हैं सर ये देखें ना, आप ये देखें कि दोबारा क्या बन गया, साइन नेचुरल लॉग ऑफ x डी ऑफ x। सर ये तो दोबारा बन गया, फिर करेंगे तो फिर कॉस आ जाएगा, फिर करेंगे फिर साइन आ जाएगा। अब इसके लिए हल किया, तो मैंने आपको बताया इसको हम क्या पुट करके आ गए थे, आई, तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैंने चलाया नहीं है, आपने चला लेना है इसको, आई को साथ साथ लेके, क्योंकि ये आई की इक्वल है ना, तो आप यहाँ पे इसको आई साथ लेके आते रहें। अब जब आई साथ लेके आते रहेंगे तो इस वैल्यू की जगह में मैं क्या पुट कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन वाली वैल्यू आ गई, इस वैल्यू की जगह दोबारा मैंने आई पुट कर देना है, तो आई इज इक्वल टू एक्स साइन कॉज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आई, ये माइनस आया उधर जाके पूरी वैल्यू आपके पास आई की इक्वल होगी, उधर जाके प्लस आए, आई प्लस आई विच इज इक्वल टू एक्स साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस कॉज माइनस एक्स कॉज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, आई और आई कितने हो गए, 2 आए, तो 2 आई विच इज इक्वल टू एक्स साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स कॉज। सर क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है, बस सिंपल आप थोड़ा सा आपको वो लग रहा है 2 मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि आई आपके पास क्वेश्चन की इक्वल है, तो x/2 हर एक के नीचे नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x/2 कॉज नेचुरल लॉग ऑफ x, और प्लस ये तो हमसे छूट गया, दैट मींस कि हमसे जुर्म हो गया था, सी लास्ट में डालते हैं ये, ठीक हो गया सर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था, एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ तक बात नहीं समझ आई होगी, बहुत इजी करके समझाया गया है, मैं तो समझता हूँ कि ये आपको आसानी समझ आया होगा, लेकिन उन लोगों को नहीं जिन्होंने डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ी, तो आपसे पहले यही रिक्वेस्ट है, सजेशन भी यही है आपको कि जाएं पहले इंटीग्रेशन पढ़ें और फिर यहाँ पे आएँ, और पहले डिफ्रेंशिएशन पढ़ें फिर यहाँ पे आएँ। सर विदाउट डिफ्रेंशिएशन इट्स नॉट पॉसिबल टू डू, अभी आपको इतना इजी करके कराऊंगा। मैंने अक्सर, बल्कि मुझे किसी ने भेजा था, मैंने पिछले लेक्चर में ये बात बोली कि बच्चे कहते हैं सर हमें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ स्टेप्स करवाए जा रहे हैं, मुश्किल करवाया जा रहा है, सर आप ये करें, छोड़ दें, मैं फिर बता रहा हूँ
कोई काटे आपका क्वेश्चन तो उसको बताइएगा कि हमजा ने करवाया है। नहीं काट सकता सर। एक्स क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब तरतीब देखिएगा क्या बनती है सर। एक्स क्यूब, एक्स आपके पास क्या है, अलजेब्रिक, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या, लॉगरिथमिक। दैट मीन्स के जो तीसरे नंबर का फंक्शन है ना, ये आपके पास चौथे नंबर का फंक्शन है, ये तीसरे नंबर के, और ये आपके पास लॉगरिथमिक दूसरे नंबर का। तो तरतीब यहाँ पे क्या बनी हुई है, ये बनी हुई है 3 2। तो पहले क्या होना चाहिए, 2, फिर होना चाहिए 3। तो मैं तरतीब ठीक कर लेता हूँ ना सर। मल्टीप्लाई होती हुई चीजों की तरतीब तो ठीक की जा सकती है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और एक्स क्यूब मैंने ऐसे लिख लिया, इसमें मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ तक कोई परेशानी होगी। आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि मैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को पहले लिख सकता हूँ और उसके बाद एक्स का क्यूब लिखा जाएगा। लिख गया सर। अब 2 चीजें आ गई। प्रोडक्ट रूल वही वाला बचे से पहला जो किया था, पहला शुरू में दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x4/4 माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रल x4/4। सर ये पूरा आइटम इंटीग्रल के लिए आपको पता है पूरी चीजें शर्त है। और डी ऑफ एक्स, सॉरी, और डेरिवेटिव ऑफ, ये यहाँ तक इसको, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/x इंटू डी ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स x4/4 माइनस ये 1/4 साइड पे ले आए, ये इससे उड़ा दें तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया सर। यहाँ तक यही चीजें आती हैं, इसमें मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी। x4 साथ सी डालेंगे लाजमी आपके पास। और अभी ये खत्म तो नहीं हो रहा, ये खत्म होगा तो फिर सी आएगा। इंटीग्रल बचता है x4/4 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/4 एक्स क्यूब का इंटीग्रल x4/4 प्लस सी। तो अब आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, x4/4 into natural log of x minus x4/16, 4 4 16 प्लस सी। ये आपके पास यहाँ तक इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया, x4/4 into natural log of x minus x4/16 प्लस सी, दैट्स गुड। ठीक हो गया सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है इंटीग्रल ऑफ y इंटू साइन 2y इंटू डी ऑफ एक्स। सर तरतीब चेक करें, y अलजेब्रिक, t ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब साइन 2y ट्रिग्नोमेट्रिक, तो तरतीब बिल्कुल ठीक है सर। तो तरतीब ठीक है तो बस परेशानी वाली बात ही नहीं। रूल लगा लें। रूल क्या कहता है, पहला शुरू में दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, ये dy होगा सर, इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया सर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। साइन 2y का डेरिवेटिव कॉस 2y बन जाता है, सॉरी माइनस कॉस 2y बन जाता है। और आपको पता है डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है जो फंक्शन एंगल के साथ होता है, और इंटीग्रल में वो डिवाइड हो जाता है। तो मैं डिवाइड बाय 2 भी साथ करवाऊंगा। ये चीज़ें पीछे एक्सरसाइज में बड़ी तफसीलन बताई हैं। साइन 2y का माइनस कॉस 2y/2 डेरिवेटिव dy/d ऑफ x। ठीक है, dy/d ऑफ y, सॉरी ये y है ना सर, dy/d ऑफ y आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया, तो माइनस y/2 कॉस 2y माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस 2y इंटू सर dy है सर, dy। ठीक हो गया। अब यहाँ फिर वही बात कि cos 2y अकेला है, आपने इसका अलग ले लेना है। cos 2y का लें या इसको 1 के साथ करें, बट इसको अलग इंटीग्रल ले लें, ज़्यादा बेहतर है। cos 2y प्लस 1/2 cos 2y का इंटीग्रल sin 2y होता है, sin 2y/2 प्लस सी, तो माइनस y/2 cos 2y प्लस 1/4 sin 2y plus c, that is your answer. And I don't think so कि it's difficult। ये किसने कहा था कि मुश्किल है? ठीक है, मैं नहीं समझता कि क्वेश्चन मुश्किल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वो लिखता है इंटीग्रल ऑफ e की पावर x cos x इंटू डी ऑफ एक्स।
सर ई की पावर एक्स का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कॉज एक्स का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक चौथे पे, एक्सपोनेंशियल पांचवे पे। तरतीब इस तरह नंबरिंग दे दें, 4 5 असेंडिंग से जाए। देखें पांचवा वाला चौथे की जगह तो नहीं ले सकता ना सर, पांचवा बाद में होगा, चौथा पहले होगा, मतलब 4 पहले आता है, 5 बाद में आता है। तो मुझे तरतीब ठीक करनी पड़ेगी सर, cos x इंटू ई की पावर x d बाई एक्स। कर दी सर तरतीब ठीक। अब तो परेशानी कोई नहीं, पहला शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ एक्स। तो cos x e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होगा, माइनस x होता तो डिवाइड बाय माइनस 1 करवा देता, e की पावर x ही होगा। डेरिवेटिव ऑफ cos x आपके पास क्या आ जाता है, माइनस साइन x इंटू डी ऑफ x। तो e की पावर x cos x, e की पावर x cos x माइनस माइनस प्लस, पहले साइन लिख लेता हूँ, साइन एक्स ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स। ये वो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे आके सिंप्लीफाई तो नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आई की इक्वल ऐड करके साथ लेके आते हैं, क्योंकि आखिर में फिर खेलने वाली बातें बन जाती हैं। तो इसलिए मजीद कोशिश करेंगे कि इसको ना खेलें। जब दोबारा ये क्वेश्चन की इक्वल आ जाएगा तो उसकी जगह ही पुट कर लेंगे, अपनी जान छुड़ा देंगे। क्या होगा, पहला शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, ई की पावर एक्स की पावर एक्स होता है, माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, ई की पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ पहला, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया सर। आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है सर, आई के, ये उधर जाके माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू ई की पावर एक्स cos x प्लस ई की पावर x sin x। तो आई यहाँ पे मतलब 2 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ई की पावर x बाय 2 cos x साथ सी डालिएगा सर। जब ये सिंप्लीफाई हो जाता है तो सी डालना हम पे फर्ज हो जाता है, प्लस सी, मतलब ई की पावर x, ई की पावर x cos x, ई की पावर x sin x, ठीक है, और प्लस सी आपके पास ये आपका आंसर आ जाता है। दिस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड आई डोंट थिंक सो कि ये आपको अभी मुश्किल लग रहे होंगे। ठीक है सर, आसान से क्वेश्चन है बच्चे, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इसको आप लाजमी 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 करें इंशाल्लाह। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है, मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था कि मैं दिन रात करके ये चैप्टर खत्म कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ये मांगते हैं, तो चलें आपकी आसानी के लिए हमने ये काम शुरू किया है। x इंटू सीकेंट इनवर्स ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। अब सीकेंट इनवर्स का मतलब याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ये इनवर्स फंक्शन है, क्योंकि इनवर्स ऊपर सीकेंट के ऊपर इनवर्स आ गया। अगर सिंपल सीकेंट होता तो फिर तो परेशानी वाली बात ही नहीं थी, लेकिन अब सीकेंट नहीं है, सीकेंट इनवर्स है। तो मैं क्या करूंगा, सीकेंट इनवर्स से कैसे जान छुड़ाऊंगा, सीकेंट इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन, ये पहला नंबर है और ये दूसरा है, तो तरतीब चेंज कर दें, सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स डी ऑफ, कौन सी परेशानी है सर, होगी चेंज। पहला शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ एक्स। ऐसे ही है सर, सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ लग जाएगा पावर रूल। पावर रूल कहता है पावर में एक एड उसी से डिवाइड, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर में एक एड उसी से डिवाइड, और सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस का फार्मूला पढ़ के आए थे, सीकेंट में साथ डेरिवेटिव में माइनस हो जाता है, फार्मूला क्या बन जाता है, 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स, ये आपने डिफ्रेंसिएशन में पढ़ा था। ये x इस x से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 सीकेंट इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 को बाहर ले लें, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, मैं इसको अगर तरतीब दे के ऐसे लिख लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 ऊपर ला के माइनस 1/2 करा लूँ इंटू एक्स डी ऑफ एक्स। तो आपको मेरी बात पे शायद कोई एतराज ना हो। अब पावर रूल यहाँ पे सर लग सकता है, प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, पावर रूल लगा लें। कैसे लग सकता है, अंदर का बैड डेरिवेटिव बन रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें सर, सिंपल सी बात, एक्स स्क्वायर बाय 2 सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 से डिवाइड कराया 1/4 हो गया पावर में। अब अदर सॉरी अगले स्टेप में करते हैं, माइनस 1/2 एक्स में एक 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 सीकेंट
इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/4 पावर में एक 8, उसी से डिवाइड -1/2 में 1 डाला तो +1/2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर -1 की होल पावर 1/2 और 1/2 प्लस सी, तो ये 2 पर जाकर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स -1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स। जी सर 1/2 उल्टेगा 2 बनेगा, तो मैंने डायरेक्ट कटिंग कर दी, परेशानी वाली बात नहीं है सर, इतने स्टेप्स को मुझे भी शॉर्ट करने का हक है, तो ये इसमें परेशानी वाली बात अल्लाह के हुक्म से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इंटू डी ऑफ एक्स। सर नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 बेसिकली नेचुरल लॉग ऑफ x ही पढ़ें, इसको 2x प्लस 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेचुरल लॉग ऑफ x पढ़ें। अब नेचुरल लॉग ऑफ x की क्या मंतक है सर, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ही यही है नेचुरल लॉग ऑफ x का। नेचुरल लॉग ऑफ x इसको पढ़ते हैं और इसमें ऐसा करते हैं कि वही पहले वाला क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे 1 को इंस्टॉल कर देते हैं। 1 इंस्टॉल करने से 2 फंक्शन बन जाएगा, तो पहला शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इंटीग्रल ऑफ 1 एक्स क्या होता है, 1 क्या होता है एक्स, सॉरी एक्स, और ये 1/x करेंगे 1/2x प्लस 3 होगा, और फिर x का दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो 2x का डेरिवेटिव आपके पास क्या जाएगा 2, 3 का 0 आता है, लिखने की जरूरत नहीं है सर। ये डी ऑफ एक्स इस इंटीग्रल का ये साथ चलता आएगा। अगर आपके माइंड में कोई इससे रिलेटेड सवाल आता है तो मैं साथ साथ बताता रहता हूँ कि सर ये आपका माइंड इस चीज़ों को सवाल ना करे, क्योंकि अकल आपको पता है अकल यार है 100 बेस बदल लेती है। अकल जो है ना आपको लड़ाई करती है फिर आपसे। 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, अब 2x प्लस 3 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया सर। अब यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी है। परेशानी क्या है सर, नीचे के ऊपर डेरिवेटिव भी नहीं बनता, पावर रूल भी नहीं बन सकता, तो अगर मैं यहाँ पे ये मंतक लगाऊं, ये काम कर सकूं, देखें 2x प्लस 3 को ऊपर ले जाऊंगा पावर -1 तो बन जाएगी, लेकिन बाय 2x है, 2x 2 होता तो फिर हमारा जुगाड़ चल सकता था, x से तो जुगाड़ नहीं चल रहा। अब क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस, मैं यहाँ पे प्लस 3 और -3 कर दूंगा, 2x प्लस 3 अवर 2x प्लस 3 इंटू डी ऑफ एक्स, मतलब स्टेप पूरा कर देते हैं जी। मैंने प्लस 3 भी करवाया और -3, क्योंकि प्लस 3 -3 0 होता है, तो आपको यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 अवर 2x प्लस 3 इंटू डी ऑफ एक्स -3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अवर इंटीग्रल ऑफ 1/2x प्लस 3। ठीक है, इसको अलग करवा दिया, ये चीज अलग डिवाइड करवा दी, -3 के ऊपर इसको अलग डिवाइड करवा दिया, 3 इंटू आपके पास क्या आ जाता है डी ऑफ एक्स 1/2x प्लस 3। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3, नीचे ऊपर वैल्यू सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास क्या बच जाएगा 1 का इंटीग्रल, अच्छा अगले स्टेप में ले लेते हैं, और -3 इंटू नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है सर, बन सकता है कैसे, 2x का अगर 2 होता तो मैं डेरिवेटिव इसको नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लेता, ऊपर 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेना सर, वो कौन सा मुश्किल काम है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, डिवाइड वाला 2 बाहर चला गया, मल्टीप्लाई वाला ऊपर आ गया, तो अब इसको खत्म करने की बारी आ गई। x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है x -3/2, नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है 2x का 2 होता है प्लस 3 का 0, तो इसको हम नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर ले लेते हैं प्लस c, दैट इज माय आंसर। एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी या होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, यहाँ से क्वेश्चन इंशाल्लाह 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 एक क्वेश्चन आपको लाजमी आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। रात के इस टाइम 12:30 बज रहे हैं और आपकी खातिर लेक्चर रिकॉर्डिंग जारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ x का स्क्वायर e की पावर x डी ऑफ x। सर ऐसा है, ऐसा कर लें, अब देखें x के आपके पास अलजेब्रिक के, तो तरतीब मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है सर,
अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल 3-5 की तरतीब है, तो बस रूल लगा लें। पहला शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटीग्रल ई की पावर एक्स ही होता है, और एक्स का 1 होता है, डिवाइड करवाने की जरूरत नहीं है। ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, 2x इंटू डी ऑफ एक्स। तो 2 कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट को उठा के बाहर फेंक दें। तो अब तरतीब देते हैं ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 इंटू, दोबारा यहाँ पे रूल लग जाएगा। क्या रूल लगेगा, पहला शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल, क्योंकि दो वैल्यूज आ गई, एक अलजेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक, माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ पहला, एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो एक्स का स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस, ये 2 सर इसके खाते में भी है, ये याद रखें। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स ही आ जाता है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या है, ई की पावर एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स ई की पावर एक्स प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स हो जाता है, प्लस सी। दैट इज योर आंसर, एंड आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें समझ आई हैं। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट जब उसमें रिकॉर्ड करते हैं लेक्चर में, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।